जय हिंद एवरीवन, दिस इज पिंटू फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। आज जो क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ इसमें इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम का यूज हो रहा है। इस कॉन्सेप्ट को हम रोटेशनल मोशन में कैसे यूज कर सकते हैं और साथ ही में नो स्लिपिंग का केस क्या होता है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन से क्लियर हो रहा होगा। तो अगर इस पार्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें एक m मास और r रेडियस का एक पुल्ली दिया हुआ है जिसे हमें डिस्क एज्यूम करना है और इससे एक m मास का ब्लॉक कनेक्टेड है जो यहाँ से इसका डिस्टेंस r है। मतलब ये जब पूरा नीचे ये होल्ड करके रखा हुआ है, ये जब गिरेगा तो ये 2r लेंथ का हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना ये है कि जब ये ब्लॉक गिरेगा तो स्ट्रिंग एक झटके को फील करेगा, तो वो जो इम्पल्स होगा वो इम्पल्स ही हमें बताना है। तो इम्पल्स की बात आ रही है तो हमें इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम आना चाहिए जो कि होता है इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। अब मोमेंटम की बात आती है तो फिर हमें वेलोसिटी का पता होना चाहिए। वेलोसिटी चेंज इन लीनियर मोमेंटम है तो हमें फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी भी पता होना चाहिए। तो जब झटका लगेगा स्ट्रिंग में उसके जस्ट पहले का वेलोसिटी और उस झटके के बाद जो वेलोसिटी अटेन कर लेगा ये सिस्टम वो वेलोसिटी। तो झटके के पहले वाला वेलोसिटी उसे हम निकाल सकते हैं एनर्जी कंजर्व करके, बिकॉज ये 2r डिस्टेंस नीचे तक गिर रहा है तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो अपना ये वेलोसिटी आ जाएगा u इनिशियल वेलोसिटी 2√gr। अब उसके बाद जब वो झटका स्ट्रिंग में डेवलप हुआ तो उस जो वो इम्पल्स होगा वो टेंशन के वजह से होगा और ये टेंशन इम्पल्सिव होगा। तो उस इम्पल्स को हमें बताना है तो हम इस पर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं इम्पल्स, इसमें डायरेक्शन का हमें ध्यान रखना होता है। तो नीचे का डायरेक्शन को हम पॉजिटिव बोल देते हैं। अब चूंकि यहाँ पर टेंशन ऊपर लग रहा है, इम्पल्सिव टेंशन, तो इम्पल्स का भी डायरेक्शन ऊपर होगा। तो नीचे पॉजिटिव माने हैं यानी -j इज इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम को बोल देते हैं mv - mu, जिसका u हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, हमें v नहीं पता है यहाँ सिर्फ। तो इस v को निकालने के लिए हम जाते हैं इस पुल्ली के पास। तो चूंकि एक पुल्ली एक डिस्क है, अब इस पे भी तो यहाँ झटका लग रहा है यानी यहाँ भी ये पुल्ली भी उस इम्पल्स को महसूस कर रहा है। तो उस पे जिस तरह से यहाँ इम्पल्स इक्वल टू होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, उसी तरह रोटेशनल मोशन के केस में होता है एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर इम्पल्स तो हो गया j इंटू r, ये बराबर होगा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो चूंकि पहले पुल्ली तो रेस्ट में था, मतलब ये घूम नहीं रहा था, बाद में ये ओमेगा से मान रहे हैं कि ये ओमेगा से घूमने लगा। तो फाइनल जो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा आई ओमेगा माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो कि 0 है। अब क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि ये स्ट्रिंग जो है ये पुल्ली पर स्लिप नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हम अप्लाई करते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब इन दोनों से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं 2j इज इक्वल टू mv आ जाएगा। अब इस mv के जगह पे यहाँ से 2j रख देना है, तो इससे अपना आ जाएगा -3j इज इक्वल टू -mu। माइनस माइनस हो गया कैंसल, और u का वैल्यू अगर यहाँ से आप रख देते हैं तो j का अपना ये वैल्यू आ जाएगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें हमें इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम का यूज समझ में आ रहा है, फिर साथ ही इसे कैसे हम रोटेशनल मोशन के केस में अप्लाई कर सकते हैं और नो स्लिपिंग वाला भी केस हमारा क्लियर हो गया। तो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।